आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद के दिन तस्करा हो रहा था बल्दियाती इंतखाबात का। यकीन तौर पे इन बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी भी कराची और हैदराबाद के हवाले से एक बड़ी मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आएगी। इसी हवाले से हमें ज्वाइन करें जनाब जुनेद मुकाती साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा। इनसे जानते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात को लेकर अभी भी एक सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, ये सवाल इस प्रोसेस को कितना मुतासिर कर रहा है। जुनेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद साहब, ये सवाल यकीनी तौर पे आप जो इलेक्शंस लड़ते हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो कारकुन होते हैं उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज तब्दील कर देता है। आज भी कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रोसेस को रोका जाए, मुतनाज़ा बनाया जाए। ये कितना इफेक्ट कर रहा है इस इंतखाबात को? असल में बात यह है कि ये कोशिश ये है कि अवाम है ना उसको मतलब डबल माइंड किया जाए और लोग वोट डालने ना निकलें। इसके लिए ये एक ड्रामा किया जा रहा है, जबकि अदालतों ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और जिसको रोकना था मतलब सिंध हुकूमत जितना रोक सकती थी रोक लिया। तो अब तो इंशाल्लाह इलेक्शन होने 15 तारीख को। तो ये चाहते हैं कि लोग टर्नओवर कम हो, लोग कम निकले, लोगों को ये हो कि इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, ताकि ये फिर अपने मर्जी के रिजल्ट ले लें और लोग वोट ना डालें। तो इंशाल्लाह अब कराची के अवाम में शऊर है और कराची का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है इन सब ने मिलकर कराची के साथ जो जुल्म किया गया, तो कराची को अब अपनी चाहिए, कराची के लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बल्दिया की ज़रूरत है और बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है। इस वजह से कराची बिल्कुल यतीम और लावारिस है, क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं वो भी अपने फराइज अंजाम नहीं दे रहे। उन्होंने भी कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है, महरूम है कराची की अवाम। तो जुनेद साहब, आपने ये आपकी पार्टी का नारा तो है कि मेयर इस बार जमात इस्लामी का है, जरा ये बताएं तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि यहाँ पे हल्का बंदियों का एक मैटर है, इशू है, और यहाँ पे इख्तियारात का एक बड़ा मसला है कि यहाँ पे सूबाई असेंबलियों से इख्तियारात मुंतकिल नहीं होते। ये भी यकीनी है कि शायद अगर मेयर जमात इस्लामी का हो या किसी और पार्टी का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, तो शायद सूबे से उस अंदाज से ताउन ना किया जाए। ये सारे चैलेंजेस आपके सामने होंगे, इसको किस अंदाज से लेके चलेंगे? देखिए जी, जो हम जमात इस्लामी ने जो 29 दिन का धरना दिया था उसमें हमारे साथ मुआहिदा हुआ है और पीपल्स पार्टी उस मुआहिदे पर सबसे उसने अवाम के सामने सारे ऐलानात किए हैं कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर कराची होगा, हॉस्पिटल जितने हैं वो दे दिए जाएंगे, बल्दिया के पास रहेंगे, स्कूल जो बल्दिया के हैं वो बल्दिया के पास रहेंगे, SPCA में मेयर कराची का कंट्रोल होगा, उसकी मर्जी के बगैर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकेगी। इसी तरह जितने इदारे हैं तकरीबन वो सारे इन्होंने कमिटमेंट किया है और वो करेंगे। दूसरा है कि जमात इस्लामी में ये सलाहियत है कि वो बगैर इख्तियारात के, बगैर सीटों के और बगैर पावर के 29 दिन का धरना देकर पीपल्स पार्टी जैसे जालिमों से ये सारी चीजें मनवा ली, तो हम अपना हक छीनना जानते हैं। जुनेद साहब, माजरत है, आप जालिम भी कह रहे हैं और आप उनके वादों पे कह रहे हैं कि आपको उम्मीद भी है कि वो वादे पूरे हो जाएंगे। वादा उनका पूरा करेगा, उन्होंने लिख कर दिया है। अवाम के साथ 3.5 करोड़ आदमी से वादा किया है, हर आदमी इनको गिरबान से पकड़ेगा या अपने घर नहीं जा सकेंगे। और दूसरा सवाल जुनेद साहब, आपने यकीन तौर पर बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू भी करी, लेकिन मुझे बताएं अभी भी MQM की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पर इंतखाबी अमल को रोका जा सके। अगर MQM जी 2.5 साल हो गए बल्दिया को खत्म हुए जी, और 2013 का जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसमें MQM पीपल्स पार्टी के साथ थी, इनके गवर्नर ने इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किए हैं। अब 2.5 साल में इनको ख्याल नहीं आया, जब आपकी हल्का बंदियां हो रही थी तब एतराजात का टाइम था तो इनको ख्याल नहीं आया। असल मसला ये है कि MQM को पता है कि वो बुरी तरह से शिकस्त खाएंगे और MQM ये चाहती है कि कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन पहले हो जाए। बल्दिया में अगर ये जलील और ख्वार हो गए तो आगे इनको एक सूबाई और एक कौमी की नशिस्त भी नहीं मिलनी, इसलिए ये सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सारे गेम बना रहे हैं। तो अपनी शिकस्त से बचने के लिए ये सारा इनका, और अगर ये इंतखाबात किसी तौर पे मुलतवी कर दिए जाए, मौखर कर दिए जाए, तो फिर जमात इस्लामी का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक सवाल तो है मौजूद के इंतखाबात हो रहे नहीं हो रहे, सवाल तो मौजूद है अभी भी। इंतखाबात तो इंशाल्लाह हो रहे हैं, जमात इस्लामी इनको छोड़ेगी नहीं। हम कंटेम ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशनें डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। आखिर इस मुल्क में कोई कानून, कोई अदल, कोई इंसाफ है या नहीं है? कंटेम ऑफ कोर्ट भी करेंगे और कराची की अवाम को, अब लोग रोजाना हमारे नौजवान कराची में
उसमें छीना झपटी के अंदर रोज हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी औरतें, हमारी माएं बहनें शहीद हो रही हैं आपके स्ट्रीट क्राइम के बिल्कुल अंदर। तो आखिर कराची के लोग परेशान हैं। हम 3.5 करोड़ आवाम को लेकर सड़कों पर बैठ जाएंगे। हम इनको सूबाई हुकूमत को हुकूमत नहीं करने देंगे, वफाकी हुकूमत को हुकूमत नहीं करने देंगे। इन्होंने अवाम को तजलील की हुई है। आटे के लिए अवाम को लाइनों में लगा रहे हैं और अवाम आटा लेने के लिए अवाम शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। ये इस तरह की हुकूमतें होती हैं, इस तरह हुकूमत चलाई जाती है। लोगों के पास गैस नहीं है, गर्मियों के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों के पास सेहत नहीं है, तालीम नहीं है। आपने बिल्कुल यतीम किया हुआ है कराची को। हम टैक्स देते हैं और हम यतीमों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जुनेद साहब, इनको सबक सिखाएंगे। ये बड़ा आपका सख्त मौक़िफ़ है, ये बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी जब मेयर का इख्तियारात लेगी, जब मेयर जिस भी पार्टी का होगा, वो उसी अंदाज में परफॉर्म करे जिस अंदाज में आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद मुक्कात साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अल्ताफ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ पे एक अंदाज से उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे वो एतमाद भी नहीं। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि अगर नहीं दिए तो फिर वो निकलवाना जानते हैं। ये जमात इस्लामी को जो फिलहाल कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है, कोई वजह है क्योंकि अवामी मकबूलियत नजर आ रही है ग्राउंड पे? हाँ, ये सादगी, यही कहूँगा मैं। मतलब इंतहा है कि सादगी की भी इंतहा है कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे वादे किए हैं, वो मुझे उम्मीद है वो पूरे करेंगे, और नहीं करेंगे, वो पूरे नहीं करेंगे तो हम इनके उनसे भी जाके ले लेंगे। तो देखें, ये सादगी ही कहूँगा मैं से, क्योंकि कराची मुश्किल नहीं होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इख्तियार, क्योंकि एमक्यू काफी अरसे तक कोशिश करती रही है। वसीम अख्तर साहब कचरे के ढेर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और उसके ऊपर उनको तनकीद भी बड़ी हुई, लेकिन वो इख्तियारात नहीं निकलवा सके। केबीसी एसबीसी हो गया, आज भी कराची के बेशतर जो महकमे के जो अफसरान हैं, हुकाम बाला हैं, उनका ताल्लुक कराची से नहीं है और एमक्यू फिर भी कुछ नहीं कर सके। मुझे उस वक्त की एक जो है ना पोस्ट याद आ रही है, जैसे जमात इस्लामी और वजीर आला साहब खड़े थे तो वहां पे लोगों ने लॉलीपॉप लगाया था उसमें, ये लॉलीपॉप मिला था जमात इस्लामी को उस वक्त भी। मैं समझता हूं कि एमक्यूएम जब कराची में थी, हम देख रहे थे कराची का क्या हाल हुआ है, जबकि एमक्यूएम विफाक में कुछ सीटें रखती थी, सूबे में भी कुछ सीटें रखती थी, एमक्यूएम की पोजीशन मुस्तहकम थी और आज भी जमात इस्लामी के पास ना सिंध में कोई सीट है, ना मरकज में कोई सीट है। तो सिर्फ कराची, अकेला तनहा कराची अपने आप को सर्वाइव कर लेगा तो कैसे करेगा बिना मरकज के और बिना सूबे के? ये बड़ा इंटरेस्टिंग और यकीन तौर पे एमक्यूएम का किरदार भी बड़ा अहम होने जा रहा है। इसी वजह से हमारे साथ ज्वाइन करने सीनियर तज्जियाकार जनाब महराज सिद्दीकी साहब। महराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महराज साहब, बगैर कोई वक्त जाया किए हिलो हुज्जत के मुझे बता दें कि इस वक्त एमक्यूएम के धड़ों में से अंदरूनी खबरें क्या निकल के आ रही हैं, क्योंकि आजकल तो एमक्यूएम से रोज ब्रेकिंग न्यूज निकल के आती है। जी देखें, आज अच्छी पेशरफ्त है कि जो तीनों धड़े थी वो आपस में आज मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अभी हैदराबाद के इनके जो आर्जी मरकज है वहां पर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मौजूद हुए हैं, फारूक सत्तार साहब भी मौजूद हैं, और आज एक नया फेज जो पिछले पूरे महीने में नहीं था, और खबर ये थी कि जी वो दुबई चले गए हैं, जो अख्तलाफात की बुनियाद थी क्या थी, वो आमिर खान जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास बैठे हुए हैं। तो यकीनन एक पेशरफ्त है कि तीनों दौड़ों का मिलना और आपस में एक पेज पर ये आ गए हैं। और अभी तक जितने भी रहनुमा हैं और कारकुनान हैं वो बहुत होपफुल हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे बल्दियाती, लेकिन क्योंकि आज जो कोर्ट का फैसला है उसके बावजूद भी, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जितने भी अपने राइट्स थे कोर्ट के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से, इलेक्शन कमीशन में जाने के हवाले से, और रोड पर जो है अपना मेन पावर दिखाने के हवाले से, ये तमाम के तमाम शो करने के बावजूद, और उनके मकासद ये थे कि डिलिमिटेशन की जाए, कराची की गिनती को दुरुस्त की जाए। बगैर गिनती के तो एक घर में रोटी भी नहीं इंसान सही तकसीम कर सकता है। अगर ये मालूम ना हो कि घर में 10 अफराद हैं तो आप रोटियां भी नहीं बना सकते और उनको दे भी नहीं सकते इस तरीके से। तो 3 करोड़ लोगों के एक शहर को अगर कम गिना जाएगा तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरा साहब, लेकिन जरा एक सवाल है, आपने कारकुनों की बात की, आज ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि कल फारूक सत्तार साहब जो एमक्यूएम बनाने में बड़ा किरदार रखा करते थे, उनकी बादराबाद मरकज पे एक वक्त में पाबंदी थी, उनके हवाले से जो राय थी वो यकीनी तौर पे आप भी जानते हैं ढकी छुपी नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब जो राय रखते थे और उन्होंने जो अपनी
पार्टी के कयाम में जो बुनियाद डाली थी वो यही बुनियाद डाली थी। ये जो मामला थे जो कि हम जानते हैं कि दिलों में कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद भी नहीं थी, अब ये जब इत्तेहाद होगा तो अवामी तौर पर आपको लगता है इसका बैकलैश भी हो सकता है, अवामी रद्द अमल इनके उम्मीदों के बरखिलाफ भी आ सकता है? देखें, सही मालूम है तो इनका एक पेश आने का मकसद जो है, इन्हें इलेक्शन में जो बहुत बुरी तरीके से इलेक्शन वोटर्स का इनके साथ सपोर्ट खत्म हो चुका है और लोगों ने वोट नहीं डाला है, मुस्तफा कमाल को भी डाला है। तो सर ये कहना कि नजरियाती तौर पे वो अपने मौकफ को सरेंडर करके अपने इंतखाबी मामला को बेहतर कर रहे हैं। देखें नजरों का तो इलाज होता है, किसी डॉक्टर के पास आप चश्मा लगाते हैं, नजरिए का कोई इलाज नहीं होता, और जिनके पास नजरिया नहीं होता उनके पास तो नजरिया कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, क्योंकि और जिनके पास विजन नहीं होता। तो आज मुस्तफा कमाल ये वो हैं जिन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉ का एजेंट एग्जैक्टली और बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव किया। वसीम अख्तर साहब के हवाले से क्या कुछ उन्होंने बयानात कहे, और यहां से भी उसी अंदाज से यहां से भी बहुत कुछ कहा गया है, और वो मीडिया में आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि MQM पाकिस्तान के पास जो मुत्तहदा कौमी मोमेंट के नाम से पार्टी एग्जिस्ट करती है, इनका एक प्रॉब्लम रहा है कि ये कुछ औकात में वोटर और हमदर्दों को सपोर्ट करते हैं, कुछ औकात में जहां इनको जरूरत होती है अपने मकासद के लिए, लेकिन जैसे ही इनके मकासद और झंडे वाली गाड़ी मिल जाती थी उसके बाद इनका वोटर और हमदर्द बहुत दूर हो जाता था, उसकी अहमियत इनके पास खत्म हो जाती थी। नौकरियां आती थी तो कारकुनों तक पहुंचती थी, अगर इनको मरात लेना होता था तो ये अपने आप में बांटते थे। इन्हें अभी समझना चाहिए कि जो वोटर से की बुनियाद पर आप इक्तदार करते हैं, आप वफाक में जोड़ तोड़ करते हैं, आप मेयर की सीट लेते हैं, आप वजीर आजम को गिराते हैं और बनाते हैं, लेकिन कोई मुत्तहदा कौमी मोमेंट नहीं बनाती है, बल्कि मुत्तहदा को जिस निशान को लोग बनाते हैं, लोगों के वोट बनाते हैं, लोगों की सपोर्ट बनाते हैं। मेरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं मेरा साहब आ रहा हूं आपकी तरफ, लेकिन अल्ताफ साहब ये जो गुफ्तगू की मेराज सिद्दीकी साहब ने, ये हकीकत है, ये हकीकत मबनी है। आज इस वक्त जो आमिर खान साहब फारूक सत्तार साहब के साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं, इन्हीं आमिर खान साहब के हवाले से ये कहा जाता रहा कि पार्टी को डैमेज करने में आमिर खान का किरदार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हवाले से मुस्तफा कमाल ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो कोई मामूली नहीं क्लेम है, वो कोई जाती नौयत के इल्जामात नहीं है, वो मुल्क दुश्मनी के इल्जामात हैं। फारूक सत्तार साहब ने अक्सर इस तरह की फारूक सत्तार साहब के हवाले से बहुत कुछ कहा गया, खुद फारूक सत्तार साहब को बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ा। कामरान टिशोरी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप फरामोश नहीं कर सकते। ये क्या हो गया पाकिस्तान में, ये क्या हो रहा है कराची की सियासत में? सबसे पहले तो मैं मेराज साहब के उन अल्फाज को रिपीट किए बिना जो है उनकी तारीफ करूंगा, ये दिल से निकले हुए अल्फाज से, जो कराची के लिए जो दर्द रखने वाले लोग हैं वो इसी अंदाज से कराची को देखते हैं कि ये धड़े अगर मिल रहे हैं, अगर इन्होंने शायद ये बात नहीं की तो मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलिब्रेट कर देता हूं कि अगर ये धड़े मफाद के लिए नहीं मिल रहे हैं, कराची के लिए मिल रहे हैं, तो फिर तो बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन ये ऐसा लग नहीं रहा। ये एक एल्फी है कि ऐसे चुपकाने वाली कोई चीज है जो इनको चुपकाए चली जा रही है, जिससे अवाम में ये इत्तेहाद कबूल होने जा रहा है या ना? एक मिनट रह गया। मेरा नहीं ख्याल है कि अवाम इससे अवाम मुस्तरद कर जाएगी। अवाम ने कई मरतबा ये धोखा खाया, मैं नहीं ख्याल है कि अब ये वाली पॉलिसी अब चलेगी। मेरे ख्याल है कोई नया मंजिल लाना। एक आखिरी सवाल अवामी मकबूलियत के हवाले से, माजी में कराची के हालात और हमने देखा कि कराची को किस तरीके से एक इशारे में बंद करवाया जाता था, क्या एक बार फिर से होने जा रहा है? देखिए हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी तो शायद हर वक्त मौजूद रहती है, हर उन चंद 100 लोगों के पास कि उनके पास अगर खुली आजादी हो कानून की जानिब से, तो वो आसानी से ये काम कर सकते हैं। मेरा साहब यही सवाल आपसे भी होगा कि कराची में माजी में बहुत कुछ हुआ और यकीनी तौर पे स्ट्रीट पावर के नाम पे उसका बेदरिक इस्तेमाल भी हुआ, क्या एक बार फिर से इस तरह के मनाजिर कराची वालों को देखने पड़ सकते हैं? वही रविश जो माजी की थी एक बार फिर से नजर आएगी हमें क्या? नहीं, देखें ये नामुमकिन है इस टाइम पर। उसकी वजह ये इस टाइम की बात नहीं कर रहा, आने वाले 6 माह साल में अगर ये इत्तेहाद बन चुका है, वाले 6 सालों में भी उसकी वजह ये है कि 550 जो लड़के जेलों से निकाले गए हैं, मुस्तफा कमाल ने जिनको शेल्टर प्रोवाइड किया है, तो देखें ये लड़के जब सेक्टर और यूनिट और मरकज में बैठेंगे तो एजेंसी से राब्ते में है, और अब ये मुमकिन नहीं है किसी के ऊपर 50 मर्डर है, किसी के ऊपर 40 मर्डर था, और इसी बेस सर लेकिन मर्डर के बाद जो शख्स बाहर आके आजादाना तौर पे घूम सकता है इल्जामात के बाद मुबैना तौर पे, तो सर फिर मैं उससे क्या तवक्को करूं कि वो आके 5 वक्ता नमाज तो नहीं पढ़ाएगा? देखें उन्होंने एक बात जो की थी बहुत अपीलिंग थी, जब पहाड़ से उतरने वालों को असला लेकर के
उनको माफी मिल सकती है, तो शहरों में क्यों नहीं मिल सकती है? अच्छा, एक और चीज बता दें, मेरे पास लास्ट पॉइंट है मेरा साहब, क्या लंदन की हिमायत या खामोश हिमायत के बगैर ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा? देखिए, मैं इस सवाल के जवाब से पहले अर्ज करूं कि अभी भी इलेक्शंस ना होने के इम्कानात 90% हैं। हाँ। उसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर और कोरिंगी और एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट, ये दो लोग बैठे हुए हैं, जबकि कोर्ट का ऑर्डर भी है कि इलेक्शन से पहले कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है। सर, इसको ये यकीन तौर पे है, लेकिन मुझे लंदन वाला जवाब दे दें, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल देखें, close। यकीनन एक राय एक ये है, जैसे इमरान इस्माइल ने ये बात की है कि ये जो है और फवाद चौधरी ने कि ये जो जोड़ किया जा रहा है और आमिर खान जो बाहर गए थे ये वापस आए, ये मुमकिन है कि इनके अल्ताफ हुसैन जो लंदन सेक्टर है, ये मुमकिन है कि इसको ऊपर से अब एक पेज पे लाया जा रहा है, वरना क्योंकि ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कराची में वो, और अगर ये इंतखाबात में बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं और एमकेएम को उस अंदाज से कामयाबी नहीं मिली, तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? ये इत्तेहाद की जो एल्फी है वो बरकरार रहेगी? मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि ये सब मिल भी जाएंगे तो भी कराची का वोटर, अभी इनके पास खामोश वोटर बैठा हुआ है जो पीटीआई को वोट डालेगा, और जमात इस्लामी की भी खुशफहमी है कि उनका मेयर जो है हाफिज नईम है, ये नामुमकिन है, और ना ही तो पीटीआई का एक वोटर है जो खामोश। सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साहब, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, माजरत के साथ, वक्त की गुंजाइश नहीं। उम्मीद करते हैं अगले प्रोग्राम में इसी तरह के मौजूआत के साथ आपके सामने पेश हो, लेकिन जो भी हो, कराची या पाकिस्तान के अमन अमान को किसी भी तौर पर दाव पर नहीं लगना चाहिए, और जो जिन्होंने जो कुछ किया उसके हवाले से यकीनी तौर पर हमारे इदारे बहुत ज्यादा बाखबर है, समझ रखते हैं, और अवामी जज्बात की भी वो भरपूर तौर पर तर्जुमानी करने का अहलियत रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।